क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब ये मैं स्क्रीन जो है आपको शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन आपको ये शेयर हो रही है या नहीं हो रही है? एक मिनट, ये स्क्रीन जो है आपके पास, हाँ ये स्क्रीन। तो अब आज ये पॉइंट, दो टाइप्स के एस्टिमेट हैं आपके पास। पॉइंट एस्टिमेट जिसमें एक सिंगल वैल्यू के जरिए आप जो एस्टिमेशन करते हैं, ये तो हम स्टडी कर चुके हैं। और जो दूसरा आपके पास दूसरी टाइप के जो एस्टिमेट है वो इंटरवल एस्टिमेट है। तो अब हम इंटरवल एस्टिमेट को स्टडी करते हैं। तो इंटरवल एस्टिमेट में हम क्या करते हैं, हम एक सिंगल वैल्यू के बजाय we use a range of values within which we suppose that our population parameter is likely to lie. तो हम इंटरवल एस्टिमेट में क्या करते हैं, एक सिंगल वैल्यू के बजाय हम एक रेंज ऑफ वैल्यूज को यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जैसे कोई कल्प्रिट है और पुलिस इसको पकड़ना चाह रही है, तो अगर आप कल्प्रिट की पोजीशन इस तरह बताए कि कल्प्रिट इज क्लोज टू बहरिया यूनिवर्सिटी, तो ये तो एक पॉइंट एस्टिमेट है जो आप यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि कल्प्रिट इज बिटवीन बहरिया यूनिवर्सिटी एंड गुलशन चौरंगी, तो ये आप एक इंटरवल यूज कर रहे हैं, तो ये इंटरवल एस्टिमेट है। तो अब जैसे इंटरवल एस्टिमेट की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो एग्जांपल 1 है, अब जैसे पहले आपने एग्जांपल देखी थी कि जो डिपार्टमेंट हेड है वो ये एस्टिमेट करता है कि जो नेक्स्ट फॉल में 350 स्टूडेंट्स होंगे, वो तो पॉइंट एस्टिमेट था, वो एक सिंगल वैल्यू यूज कर रहा था। तो अब देखें, अब वो रेंज ऑफ वैल्यू यूज करता है। अब अगर एक डिपार्टमेंट हेड है वुड मेक एन इंटरवल एस्टिमेट इफ ही सेड our current data indicate that this course will have between 300 and 360 students in the fall. तो वो रेंज ऑफ वैल्यूज यूज कर रहा है, वो एक इंटरवल यूज कर रहा है। तो ये जो है आपके पास एक जो है इंटरवल एस्टिमेट है। ठीक है, इस तरह एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इंटरवल एस्टिमेट की। आपके पास जैसे मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको क्रिकेट मैच की एग्जांपल दी थी, जिसमें ऑस्ट्रेलियन कैप्टन कहता है कि टुडे हमारी जो टीम है वो 300 रन बनाएगी, तो वो पॉइंट एस्टिमेट था। लेकिन अब जो कैप्टन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है, अगर वो ये कहता है कि हिज टीम वुड मेक बिटवीन 280 एंड 320 रन्स, तो ये जो है आपके पास इंटरवल एस्टिमेट है, क्योंकि वो एक इंटरवल बता रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि अगर एक मैनेजर जो है वो ये कहता है कि जो एवरेज इन्वेस्टमेंट होगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नेक्स्ट ईयर, इट वुड बी बिटवीन $400 million to $600 million, तो ये भी जो है एक इंटरवल एस्टिमेट की एग्जांपल है, क्योंकि इसको हम रेंज ऑफ वैल्यूज को यूज कर रहे हैं। तो समझ गए आपके इंटरवल एस्टिमेट में क्या होता है और इंटरवल एस्टिमेट और पॉइंट एस्टिमेट में क्या फर्क होता है। ठीक है, समझ गए आप? हाँ, हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? हेलो, अच्छा, तो अब जो इंटरवल एस्टिमेट है उसके अंदर हम एक खास किस्म के इंटरवल एस्टिमेट को पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, CI। तो अब अगर मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पॉपुलेशन पैरामीटर लाई विद इन द इंटरवल, जो इंटरवल मैं आपको बता रहा हूं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है जिसको मैं एस्टिमेट करना चाहता हूं वो एक्चुअली उस इंटरवल के अंदर मौजूद है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है इसको हम कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं। तो द प्रोबेबिलिटी दैट वी एसोसिएट विद एन इंटरवल एस्टिमेट दैट इज कॉल्ड इट्स कॉन्फिडेंस लेवल, उसको हम उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं। जैसे अगर पुलिस जो एक कल्प्रिट को चेस कर रही है और उसको बताया जाता है हेडक्वार्टर से कि जो कल्प्रिट है वो बिटवीन गुलिस्तान जौहर एंड शारा फैसल कहीं पर है, तो वो जानना चाहता है उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या। अगर हम वो कहते हैं 80% चांस है कि वो इस रेंज के अंदर है, तो ये जो 80% है ये उसका कॉन्फिडेंस लेवल है। तो ऐसे इंटरवल जिनके साथ आप कॉन्फिडेंस लेवल आपको मालूम हो, यानी आपको ये प्रोबेबिलिटी मालूम हो कि पॉपुलेशन पैरामीटर इस इंटरवल में मौजूद है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऐसे इंटरवल को हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो CI, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या, इंटरवल प्लस गिवन कॉन्फिडेंस लेवल विद द इंटरवल, यानी इंटरवल हो और साथ ही आपको ये बताओ कि आप कितने परसेंटेज श्योर हैं कि उस इंटरवल के अंदर आपका जो पैरामीटर है वो मौजूद है। तो ऐसे इंटरवल को जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फिडेंस आपको गिवन होती है या कॉन्फिडेंस लेवल आपको गिवन होता है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, आपने ये पढ़ा था 68, 95 एंड 97.7 रूल, याद है आपको ये रूल? 68, 95 एंड 97.7 रूल जी। तो ये जो रूल है आमतौर पे सबसे जो आसान है एस्टिमेट करने के लिए, आप इस रूल को यूज करें। तो अब जैसे टू एस्टिमेट पॉपुलेशन मीन वी यूज सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन को फाइंड आउट करने के लिए हम सैंपल मीन जो है यूज करते हैं। अब उसके अगर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज करें तो ये जो सबसे आसान कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास है
वो इस रूल के मुताबिक है, जैसे आपको बताया कि मीन के अबाउट जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पोर्शन है, जिसको मैं ये ब्लू से शो कर रहा हूँ, इसमें कितने परसेंट डेटा होता है? 68%। और ये जो मीन के अबाउट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पोर्शन है, जिसमें ये ऑरेंज और ब्लू दोनों शामिल है, तो ये जो पोर्शन है बिटवीन एक्स पावर -2 सिग्मा से एक्स पावर +2 सिग्मा तक, ये मीन के अबाउट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पोर्शन है, तो इसके अंदर अबाउट 95% जो है एरिया होता है, या 95% प्रोबेबिलिटी होती है, एग्जैक्टली 95.5 होती है, हम उसको अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 95। और इसी तरह मीन के अबाउट जो ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पोर्शन है, फ्रॉम एक्स पावर -3 म्यू से एक्स पावर +3 सिग्मा तक, एक्स पावर -3 सिग्मा से एक्स पावर +3 सिग्मा तक, जिसमें ये ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू ये पूरा पोर्शन जो शामिल है, तो इसके अंदर हमें पता है तकरीबन 97.7% डेटा होता है। तो इसलिए इस रूल को हम कहते हैं 68, 95 एंड 97.7 रूल। तो सबसे आसान कॉन्फिडेंस इंटरवल में ये है कि हम इन रूल को इस्तेमाल करें। तो अब आए, अब जैसे आप सैंपल मीन की जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज करते हैं, तो आपको पता है जो सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो मीन होता है म्यू एक्स बार, वो पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू के बराबर होता है, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, वो सिग्मा सब एक्स बार है। और लार्ज या इन्फिनिट पॉपुलेशन के लिए सिग्मा सब एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन √n। और जो स्मॉल या फाइनाइट पॉपुलेशन है, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें फिर आपको एक फाइनाइट पॉपुलेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फिर जो सिग्मा सब एक्स बार है, उसकी वैल्यू क्या होती है? सिग्मा अपॉन √n इंटू √n-n डिवाइडेड बाय n-1। ये पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये जो आपके पास जो ये रूल है, तो हम इसका पहला पार्ट में यूज कर रहा हूँ कि अबाउट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन या 1 स्टैंडर्ड एरर अबाउट मीन कंटेन्स 68% डेटा। तो ये मेरे पास जो है 1 स्टैंडर्ड एरर अबाउट सैंपल मीन, ये मेरे पास इंटरवल यानी एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा सब एक्स बार, यानी ये जो आपके पास इंटरवल है, ये एक्स बार माइनस सिग्मा एक्स बार से एक्स बार प्लस सिग्मा एक्स बार तक है। ये अबाउट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला आपके पास पोर्शन है अबाउट सैंपल मीन। तो इसके अंदर we are 68% confident that population mean mu lies within this interval according to 68 rule, या we are 68% sure कि ये जो इंटरवल है it contains population mean। तो ये जो आपके पास इंटरवल है एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा सब एक्स बार, हमें कितने परसेंट श्योर है या कितने परसेंट हम कॉन्फिडेंट है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कि इसके अंदर पॉपुलेशन मीन होगा? वी आर 68% कॉन्फिडेंस, या वी आर 68% श्योर। इसी तरीके से अगर हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पोर्शन ले, यानी एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा सब एक्स बार, तो इस रूल के मुताबिक वी आर 95% कॉन्फिडेंट कि जो पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन मीन लाइज विद इन दिस इंटरवल। इसी तरीके से जो आपके पास ये जो सैंपल मीन का अबाउट 3 स्टैंडर्ड एरर वाला पोर्शन है, अबाउट 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन कंटेन्स 97.7% डेटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये इंटरवल लेंगे, तो वी आर 97.7% कॉन्फिडेंट, या वी आर 97.7% श्योर कि पॉपुलेशन मीन लाइज विद इन दिस इंटरवल, ठीक है। तो ये 68, 95 और 97.7 रूल के मुताबिक जो है, ये मेरे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको करवाता हूँ कि इसको हम किस तरह यूज करेंगे। तो एक इंटरवल विद अवर कॉन्फिडेंस गिवन इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो अगर एक इंटरवल है और उसके साथ आपको कॉन्फिडेंस गिवन हो गया, आप उसके ऊपर कितने परसेंट श्योर है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, तो ऐसे इंटरवल को हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। तो अब मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसमें हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल को जो है वो लिखना है। तो ये एक्सरसाइज आपके पास 7.3 है, ये इसमें क्वेश्चन 7.3 है। तो इसमें फॉर ए पॉपुलेशन विद ए नोन वेरिएंस ऑफ 185, तो ये पॉपुलेशन का वेरिएंस आपको दिया हुआ है, दैट इज सिग्मा स्क्वायर है 185। ए सैंपल ऑफ 64 इंडिविजुअल्स, ये सैंपल साइज है स्मॉल एंड 64, लीड्स टू 217 एज एन एस्टिमेट ऑफ द मीन। तो ये जो हमारे पास सैंपल है, इससे जो हमने मीन निकाला है वो 217 है, जो कि एक पॉइंट एस्टिमेट है हमारे पॉपुलेशन मीन का। तो ये 217 क्या है? सैंपल मीन है एक्स बार, ये एक्स बार की वैल्यू 217 सैंपल मीन की वैल्यू। तो पार्ट ए में है फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। तो ये जो मीन सैंपल मीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी स्टैंडर्ड एरर आप कैलकुलेट करें। तो वी डोंट नो पॉपुलेशन इज नॉर्मल और नॉट, हमें ये नहीं मालूम कि पॉपुलेशन नॉर्मल है नहीं, इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है। बट सैंपल साइज इज लार्ज, लेकिन जो सैंपल साइज है वो लार्ज है। लार्ज का मतलब है कि सैंपल साइज इज एटलीस्ट 30 या ग्रेटर देन 30। तो फिर हम जो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के मुताबिक अगर पॉपुलेशन नॉर्मल हो या ना हो, लेकिन अगर सैंपल साइज लार्ज हो,
ग्रेटर देन 30 हो तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन होती है यानी एक्स बार की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होती है, इसको हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है मैं Z डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह अगर मुझे टेबल यूज करना होगा तो फिर मैं Z डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल यूज करूंगा। तो अब इसमें पार्ट ए में आपने स्टैंडर्ड एरर निकालनी है। अब क्योंकि पॉपुलेशन का साइज हमें नहीं पता, अगर पॉपुलेशन का साइज गिवन ना हो तो बाय डिफॉल्ट हम समझते हैं कि पॉपुलेशन हमारी लार्ज है या इन्फिनिट है। तो लार्ज या इन्फिनिट पॉपुलेशन के लिए जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन है सिग्मा सब एक्स बार, उसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन अंडर रूट 10। तो सिग्मा स्क्वायर क्योंकि 185 था, वेरिएंस यहाँ से सिग्मा अंडर रूट 185 से हमने निकाल लिया 13.6। तो सिग्मा अपॉन अंडर रूट 10 में वैल्यूज पुट करी एंड हमें पता है पुट करके हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन निकाल लिया सिग्मा सब एक्स बार 1.7। अच्छा, फिर उसमें बी पार्ट में बोल रहा है कि एस्टैब्लिश एन इंटरवल एस्टिमेट दैट शुड इंक्लूड द पॉपुलेशन मीन 68.3% ऑफ द टाइम। तो अगर एक ऐसा कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाए जिसमें पॉपुलेशन मीन 68.3% ऑफ द टाइम हो, यानी आपको 68.3% कॉन्फिडेंस हो कि उसके अंदर पॉपुलेशन मीन होगा, तो आपको पता है 68 रूल के तहत ये कौन सा आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा जो विद इन वन स्टैंडर्ड एरर अबाउट सैंपल मीन है, यानी ये एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा सब एक्स बार है। तो इसके अंदर ये मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो इसमें मैंने एक्स बार की वैल्यू रखी जो कि 217 है, प्लस माइनस सिग्मा सब एक्स बार रखा जो पार्ट ए में कैलकुलेट किया था 1.7। तो ये मेरे पास आ गया 217 प्लस 1.7 और 217 माइनस 1.7। तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, 270 माइनस 1.7, तो वो आपके पास हो जाएगी 215.3 और 217 प्लस 1.7 करेंगे तो अपर वैल्यू आ जाएगी 218.7। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया 215.3 से 218.7 तक ये इंटरवल है। तो मुझे 68.3% मुझे श्योर है कि जो पॉपुलेशन मीन है वो इस इंटरवल के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, सो वी आर अबाउट 68% कॉन्फिडेंट दैट पॉपुलेशन मीन लाइज विद इन दिस इंटरवल। जैसे ये मैंने इंटरवल शो किया हुआ है, ये बिटवीन 215.3 से 218.7 तक है और इसके बीच में कहीं पे पॉपुलेशन मीन मौजूद है, तो हमें 68% श्योर है कि ऐसा है। ठीक है, बात समझ आ रही है कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो मैंने फॉर्म किया है। तो एक और क्वेश्चन इसका मैं करवाता हूं आपको, 7.4 है। तो इसमें यूनिस Gunterwal is a frugal undergraduate at State University who is interested in purchasing a used car. So she randomly selected 125 want X. तो ये जो 125 है आपके पास सैंपल साइज है स्मॉल n and found that the average price of a car, ये जो एवरेज प्राइस आपको इस सैंपल से मिल रही है कार की, ये आपके पास जो है वो सैंपल मीन की वैल्यू एक्स बार जो कि $3,250 है। अच्छा, अब यूनिस नोस दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यूज्ड कार, तमाम यूज्ड कार की जो पॉपुलेशन है आपके पास उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास वो $615 है। तो ये आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। पॉपुलेशन यहाँ पर क्या है, जितनी भी यूज्ड कार है उन सबकी पॉपुलेशन, तो ये आपके पास 615 है और जहाँ पे वो लार्ज पॉपुलेशन है, हमें ये नहीं बता रहा है वो नॉर्मल है या नहीं, लेकिन क्योंकि सैंपल साइज लार्ज है तो जो सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो आपको सिग्मा दिया हुआ है, एन स्मॉल एन दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है। तो अब उसमें हम जो है सिग्मा सब एक्स बार निकालते हैं, जो सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हम स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन लार्ज है, यूज्ड कार की पॉपुलेशन बहुत लार्ज होगी, उसको हम इन्फिनिट समझ सकते हैं। तो सिग्मा सब एक्स बार की वैल्यू सिग्मा अपॉन अंडर रूट 10 से आपने निकाली 55.01। अब पार्ट ए में आपने क्या करना है, एस्टैब्लिश एन इंटरवल एस्टिमेट फॉर द एवरेज प्राइस ऑफ ए कार। तमाम कार की जो एवरेज प्राइस है यानी ये जो पॉपुलेशन मीन है इसके लिए आपने एक इंटरवल एस्टिमेट बनाना है, सो दैट यूनिट्स कैन बी 68.3% सर्टेन दैट द पॉपुलेशन मीन लाइज विद इन दिस इंटरवल। तो ये एक इंटरवल बनाना है और उसके साथ हमें कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है, तो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है, इसके जो कॉन्फिडेंस लेवल है 68.3% है। तो आपको पता है 68, 95 और 97.7 रूल के मुताबिक जो अबाउट वन स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पोर्शन होता है इट कंटेन्स अबाउट 68.3% डेटा। तो ये जो आपका रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा सब एक्स बार है। तो इसमें एक्स बार की वैल्यू रख दी आपने, सिग्मा सब एक्स बार की वैल्यू जो कैलकुलेट करी वो रख के आपने ये इंटरवल निकाल लिया। अच्छा, पार्ट बी में बोल रहा है कि अब आप एक 95.5% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाए, यानी एक ऐसा इंटरवल बनाए जिस पर जो है 95.5% श्योर हो कि उसमें पॉपुलेशन मीन होगा। तो आपको पता है जो रूल के मुताबिक ये जो आपके पास 95.5% वाला जो इंटरवल होगा ये सैंपल मीन के अबाउट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो ये होगा एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा सब एक्स बार। तो इसमें हमने वही एक्स बार और सिग्मा सब एक्स बार की वैल्यूज पुट करके इस इंटरवल को हमने कैलकुलेट कर लिया। तो साहब ये लार्ज इंटरवल होगा, अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देंगे तो आपके इंटरवल का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? तो समझ में आया किस तरह किया है क्वेश्चन, या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर, क्लियर। अच्छा, अब आ जाए, अब एक और एक्सरसाइज करते हैं। ये बुक की एक्सरसाइज है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, 7-12 है आपके पास ये क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या है, फ्रॉम ए पॉपुलेशन नोन टू हैव ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.4, तो ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपको दिया हुआ है 1.4, ए सैंपल ऑफ 60 इंडिविजुअल्स इज टेकन, सैंपल साइज स्मॉल एन आपको दिया हुआ 60 है, द मीन फॉर दिस सैंपल इज फाउंड टू बी 6.2, ये सैंपल मीन है x बार 6.2। तो अब वी डोंट नो कि पॉपुलेशन इज नॉर्मल और नॉट, हमें नहीं पता कि पॉपुलेशन नॉर्मल है या नहीं, और लेकिन जो सैंपल साइज आपके पास वो क्योंकि लार्ज है, ग्रेटर देन 30 है, तो हम सेंटर लिमिट थ्योरम यूज करते हैं। और पॉपुलेशन अगर साइज अगर गिवन नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट हम समझते हैं कि वो लार्ज है या इन्फिनिट है। तो जो सिग्मा सब एक्स बार का फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन होगा। अगर स्मॉल या फाइनाइट पॉपुलेशन है तो फिर पॉपुलेशन का जो सिग्मा सब एक्स बार होगा उसको आपने फाइनाइट मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत नहीं, पॉपुलेशन लार्ज है। तो पार्ट ए में निकालना फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, तो ये हमने स्टैंडर्ड एरर निकाल ली, सिग्मा सब एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट 10, वैल्यूज पुट करके इसकी वैल्यू आ गई 0.181। फिर पार्ट बी में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टेब्लिश करना है, एस्टेब्लिश एन इंटरवल एस्टिमेट। जो पॉपुलेशन मीन है उसको एस्टिमेट करने के लिए हम एक इंटरवल बनाना है अराउंड द सैंपल मीन के अराउंड, यूजिंग वन स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। वन स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन हमने यूज करना है, यानी जो इंटरवल है एक्स बार प्लस माइनस 1 सिग्मा सब एक्स बार। तो एक्चुअली इसके अंदर हमें 68% श्योर होगा कि इसमें पॉपुलेशन मीन है 68 रूल के मुताबिक। तो हमने एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा सब एक्स बार इंटरवल बनाना है, एक्स बार की वैल्यू रख दी 6.2 प्लस माइनस सिग्मा सब एक्स बार कैलकुलेट किया 0.18, ये पुट करके हमने इस इंटरवल को कैलकुलेट कर लिया। लोअर वैल्यू किस तरह आएगी 6.2 माइनस 0.181, तो ये आ गया 6.019, और अपर लिमिट वैल्यू क्या आएगी 6.2 प्लस 0.181, तो ये आ जाएगा 6.381। ठीक है, तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टेब्लिश हो गया। इसी तरह आ जाए, अब ये एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए 7-13, ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। पार्ट ए में वही आपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन निकालनी है, और पार्ट बी में आपने 99.7% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है। तो ये जो 99.7% श्योर आपको होना चाहिए कि उस इंटरवल में आपका पॉपुलेशन मीन हो, तो ये अबाउट 3 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला इंटरवल होगा। ठीक है, तो अभी हमें जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें हम 68, 95 और 97.7 रूल यूज कर रहे हैं। ये सबसे सिंपल आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल को बनाने का तरीका है। ठीक है, तो अब आज अब और एक्सरसाइज में करवाता हूं आपको, एप्लीकेशंस हैं आपके पास। ये सब कॉन्फिडेंस इंटरवल की एक्सरसाइज, इन एक्सरसाइज में हम स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं। अब 7-14 है आपके पास, तो इसमें कहती है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना इज कंडक्टिंग ए स्टडी ऑन द एवरेज वेट ऑफ द मेनी ब्रिक्स दैट मेक अप द यूनिवर्सिटीज वॉकवेज। तो इसमें जो पॉपुलेशन है आपके पास, जो यूनिवर्सिटी वॉकवेज के लिए जो आप ब्रिक्स यूज कर रहे हैं उनका वेट है। ठीक है, अब उनका एवरेज वेट हमने निकालना है, पॉपुलेशन का एवरेज वेट, यानी पॉपुलेशन मीन म्यू जो है हम एस्टिमेट करना चाहते हैं। तो वर्कर्स आर सेंट टू डिग अप एंड वे ए सैंपल ऑफ 421 ब्रिक्स। तो ये 421 आपको सैंपल साइज दिया हुआ स्मॉल एन, एंड द एवरेज ब्रिक वेट ऑफ दिस सैंपल वाज 14.2 पाउंड। तो ये सैंपल मीन आपको दिया हुआ है एक्स बार 14.2। तो इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ब्रिक वेट इज 0.18 पाउंड। तो ये पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी तमाम ब्रिक्स का जो मीन वेट है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको सिग्मा दिया हुआ है 0.8। तो अब पार्ट ए में आपने निकालना फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। तो स्टैंडर्ड एरर आप निकाले, अब क्योंकि सैंपल साइज आपके पास लार्ज है तो हम CLT यूज करेंगे, और क्योंकि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन जो है अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी, और पॉपुलेशन जो ब्रिक्स हैं आप यूज कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में बहुत सारी हैं, लार्ज हैं, तो हम उसको लार्ज पॉपुलेशन लेंगे। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला सिग्मा सब एक्स बार का सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। तो सिग्मा 0.8 दिया हुआ, एन रख के हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद दूसरे पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द इंटरवल अराउंड द सैंपल मीन दैट विल इंक्लूड द पॉपुलेशन मीन 95.5% ऑफ द टाइम। तो ये हमने 95.5% हमें जो है श्योर है होना चाहिए कि हमारा पॉपुलेशन मीन उस इंटरवल में हो। तो वो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, तो ये आपके पास एक्चुअली कौन सा होगा, रूल के मुताबिक एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा सब एक्स बार होगा। जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन है वो कंटेन्स अबाउट 68% डेटा, और जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन होगा वो कंटेन करता है 95.5% डेटा। तो ये हमने ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने यहाँ पे फॉर्म करना है एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा सब एक्स बार है, तो ये वैल्यूज पुट करके हमने इसको निकाल लिया है। ठीक है, तो सिंपल सेम एक ही जैसे क्वेश्चन है। अब 7-15 भी इसी तरह, ये मैं आपको दिया हुआ, आप खुद कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। बुक का ही क्वेश्चन है। 7-16 भी बिल्कुल सिमिलर है, क्वेश्चन को पढ़ें, इसी तरह के क्वेश्चन है। और 7-18 भी जो है आपके पास वो इसी तरह के क्वेश्चन है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है मैंने आपको दिए हुए। तो इसमें आप कॉन्फिडेंस इंटरवल को एस्टिमेट करते हैं, और यहाँ पे आप कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, 68,
95 एंड 97.7% रूल। तो समझ गए यहाँ तक? बात क्लियर है या कुछ पूछना है? बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर। सही है। यस सर, क्लियर है। अब आ जाए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब आ राजा जाए झूठ ये, बोल। अब ये तो आपके पास जो रूल है ना, इसमें तो सर्टेन परसेंटेजेस हैं कि अगर 68% हो, 95.5% हो, 97.7% हो, तो फिर तो हम ये रूल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर जनरल कोई भी परसेंटेज हो, फिर जनरल हमने जो एक इंटरवल एस्टिमेट यूज करना, उसमें कोई भी कॉन्फिडेंस लेवल हमें गिवन हो सकता है, तो फिर हम उसको किस तरह फॉर्म करेंगे, तो ये मैं फिर आपको बता देता हूँ कि आपको कोई भी अगर इंटरवल कोई भी कॉन्फिडेंस इंटरवल बना रहे हैं, इसमें कोई भी कॉन्फिडेंस लेवल आपको गिवन हो, तो उसको आप किस तरह जो है एस्टिमेट करोगे। तो द प्रोबेबिलिटी दैट वी एसोसिएट विद एन इंटरवल एस्टिमेट दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस लेवल, उसको हम कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं। दिस प्रोबेबिलिटी इंडिकेट्स हाउ कॉन्फिडेंट वी आर दैट द इंटरवल एस्टिमेट विल इंक्लूड द पॉपुलेशन पैरामीटर। तो ए हायर प्रोबेबिलिटी मींस मोर कॉन्फिडेंस। अगर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो उसके लिए आपको ज्यादा लार्ज जो है वो इंटरवल मिलेगा। तो अब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है, मैं जनरली अब आपको बता रहा हूँ जनरली इनको बनाने का क्या तरीकेकार होगा। अब जैसे आपसे कहता हूँ मैं 60% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाए या 53% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाए। 53% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है एक ऐसा इंटरवल बनाए जिसमें आपको 53% श्योर हो कि उसमें आपका पॉपुलेशन पैरामीटर मौजूद है। ठीक है, तो ये किस तरह बनाएंगे? तो अब इसमें हम जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल दो किस्म के बनाएंगे। एक तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन होगा और एक कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होगा। तो ये दो टाइप के हम कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टडी करेंगे। तो अभी जो मैंने स्टडी किया था वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन था। अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ। तो पहले टाइप का कॉन्फिडेंस इंटरवल है पॉपुलेशन मीन के लिए। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एनी कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आपको किसी भी कॉन्फिडेंस लेवल के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है, तो उसकी वैल्यू, उस कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके पास ये है एक्स बार प्लस माइनस जेड सिग्मा सब एक्स बार। इसमें जो एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो जेड डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये जो आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है एक्स बार प्लस माइनस जेड सिग्मा सब एक्स बार, ये इंटरवल एक्स बार माइनस जेड सिग्मा सब एक्स बार से एक्स बार प्लस जेड सिग्मा सब एक्स बार है। इसमें जो एक्स बार प्लस जेड सिग्मा एक्स बार है, ये इसकी अपर वैल्यू है, अपर लिमिट ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल यूएलसीआई। और ये जो एक्स बार माइनस जेड सिग्मा एक्स बार, इसकी लोअर लिमिट ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल एलएलसीआई। तो अब ये जो z है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। एक्स बार सिग्मा सब एक्स बार हम कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो अब ये z की वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे? जैसे ऊपर आपको z 1 2 3 गिवन था उस रूल के मुताबिक, लेकिन अब यहाँ पे हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z, तो मैं आपको बता रहा हूँ z की वैल्यू आप किस तरह निकालेंगे। अब जैसे आपको कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल आपको यानी प्रोबेबिलिटी दी हुई है या एरिया अंडर z कर दिया हुआ है कि मीन के अबाउट, कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब ये मीन के अबाउट प्रोबेबिलिटी कितनी है, मीन के अबाउट एरिया कितना है। ये ब्लू एरिया आपको दिया हुआ है अबाउट मीन, जो मैंने स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में इस पे प्लॉट किया जिसका मीन 0 होता है। तो ये जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल गिवन होगा ये सिमेट्रिकल अबाउट मीन होगा। इसका हाफ पार्ट 0 के राइट पर होगा, हाफ पार्ट 0 के लेफ्ट पर होगा। अब टेबल से आप कौन सी वैल्यू मालूम कर सकते हैं? आपको पता है जेड टेबल से यू कैन फाइंड दिस वैल्यू विच इज, ये जो रेड पोर्शन है इसको आप टेबल से मालूम कर सकते हैं। यानी 0 से राइट हैंड साइड पर किसी भी पॉजिटिव वैल्यू तक जो पोर्शन है उसकी वैल्यू आप टेबल से निकाल सकते हैं। तो अब इस कॉन्फिडेंस लेवल से ये रेड पोर्शन की प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालेंगे? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका कॉन्फिडेंस आपके पास लेवल है, रेड एरिया निकालने के लिए आप उस कॉन्फिडेंस लेवल को हाफ कर देंगे। ये पहला स्टेप होगा। कॉन्फिडेंस लेवल को जब आप हाफ करेंगे तो ये ब्लू एरिया से आपको रेड एरिया मिल जाएगा। तो ये रेड एरिया दैट इज हाफ ऑफ द कॉन्फिडेंस लेवल। तो पहले स्टेप में आप जो है कॉन्फिडेंस लेवल को हाफ करके रेड एरिया निकाल लें। फिर सेकंड स्टेप में आप जेड डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाएं और ये जो रेड एरिया की प्रोबेबिलिटी है इसके क्लोजेस्ट वैल्यू है वो जेड टेबल से पढ़ लें। इस तरह आपको जेड वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोल रहा है फाइंड दी 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन। अब ये कॉन्फिडेंस लेवल आपको दिया हुआ है या प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है, एरिया आपको दिया हुआ है 80%। तो ये जेड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये ब्लू एरिया 80% या 0.8, ये कॉन्फिडेंस लेवल है। अब टेबल से निकालने के लिए आपको रेड पोर्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो आप ये रेड एरिया निकालने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल का हाफ कर दिया तो 80% का 40% यानी 0.4 आ गया। तो अब आप जेड टेबल में जाएंगे और उसमें आप ये प्रोबेबिलिटी सर्च करेंगे 0.4 या क्लोजेस्ट वैल्यू टू 0.4। तो अब मैं जेड टेबल में जा रहा हूँ और इसके अंदर मैं ये वैल्यू सर्च कर रहा हूँ। जेड की वैल्यू प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.4, तो मैंने जेड की वैल्यू पढ़नी है। तो इस टेबल में देखें 0.4 कहां पर है आपके पास, ये वैल्यू है 0.3997। ये 0.4 के सबसे क्लोज है। तो इसके अगेंस्ट जेड की वैल्यू अगर हम पढ़ें तो ये क्या है, जेड के कॉलम में ये आपके पास वैल्यू है 1.2 और जो सेकंड डेसिमल प्लेस है इसके ऊपर ये है 0.08। तो ये जो जेड की वैल्यू हम इससे पढ़ रहे हैं 1.28 है। तो ये टेबल से मैंने जेड की वैल्यू पढ़ ली है।
तो अब टेबल से जाके मैंने z की वैल्यू निकाल ली है, 1.28 आ गया। तो अब जो 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो मैं फिर बना सकता हूँ। तो वो है x बार प्लस माइनस z सिग्मा x बार। तो अब z की जगह हम रख देंगे 1.28, तो ये मेरा रिक्वायर्ड 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, x बार प्लस माइनस 1.28 सिग्मा सब x बार। ठीक है, तो अब जैसे अब मैं एक्सरसाइज करता हूं जिसमें हम ये प्रोसीजर यूज करेंगे। अब ये जनरल कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे हैं पॉपुलेशन मीन के लिए। ये एक्सरसाइज 7.4 है। तो अब 7.75 में आपके पास है कि गिवन द फॉलोइंग कॉन्फिडेंस लेवल्स, ये कॉन्फिडेंस लेवल्स आपको गिवन है। तो एक्सप्रेस द लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर दीज लेवल्स इन टर्म्स ऑफ x बार एंड सिग्मा सब x बार। तो पार्ट ए मैं करता हूं। अब इसमें हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है 54% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए। कॉन्फिडेंस लेवल इसमें दिया हुआ है 54%। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ एक्स बार एंड सिग्मा सब एक्स बार। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपके पास, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका हाफ कर लेंगे ताकि, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अबाउट मीन होता है और टेबल से आपको रेड पोर्शन वाला एरिया मिलता है, तो रेड एरिया निकालने के लिए आप ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है इसको हाफ कर लें। तो 54 का हाफ 27% है, 0.27 है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। तो अब आप जो है Z टेबल के टेबल में जाएं, उसमें प्रोबेबिलिटी आप सर्च करें 0.27 या क्लोजेस्ट वैल्यू टू 0.27। तो अब ये मेरे पास टेबल है, तो इसमें अगर आप प्रोबेबिलिटी सर्च करें 0.27, तो बताएं मुझे Z की वैल्यू क्या पड़ेंगे इस टेबल से। 0.27 कहां पर है? 0.27 आपके पास ये आपके पास आ गया 0.2704। ये 0.27 के क्लोजेस्ट वैल्यू है। तो सब एग्री करते हैं ना इस बात से, ये 0.2704 जो क्लोजेस्ट वैल्यू है। तो अब Z Yes, sir. Z की वैल्यू क्या पढ़ेंगे आप यहाँ से? Z की वैल्यू आप पढ़ेंगे, ये है 0.7 0.74। तो ये मुझे है Z की वैल्यू जो है मिल गई। तो टेबल से मैंने निकाल लिया 0.74। तो मेरा जो 54% कॉन्फिडेंस इंटरवल है जनरली होगा x बार प्लस माइनस z सिग्मा सब x बार, यानी ये x बार माइनस z सिग्मा सब x बार से होगा x बार प्लस z सिग्मा सब x बार। तो z की जगह मैंने 0.74 रख दिया। तो रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया इन टर्म्स ऑफ x बार एंड सिग्मा x बार। तो इसी तरह आपने जो है बाकी 3 पार्ट्स करने हैं। ये आपके बी सी डी, इसी तरह बी में 75% कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखे ना आपने इन टर्म्स ऑफ x बार एंड सिग्मा सब x बार। इस तरह सी पार्ट में 94% और डी पार्ट में 98%। तो ये आप कर लीजिएगा पार्ट ए की तरह ये। अच्छा, अब आ जाइए, अब और आगे हम बढ़ते हैं। अब आ जाए बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी बुक की एक्सरसाइज। अब इसका मैं क्वेश्चन करता हूँ। 725 है ये क्वेश्चन, मैं आपको खुद प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। उसमें भी आपने यही करना है कि डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल्स आपको दिए हुए हैं और आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स बार एंड सिग्मा सब एक्स बार। ठीक है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। अब आ जाए इसकी एप्लीकेशन है आपके पास। एप्लीकेशन, अब ये एक्सरसाइज मैं आपको करवाता हूँ 726। तो अब ये एक्सरसाइज, ये इसमें क्वेश्चन क्या, स्टीव क्लिपर्स जो है ऑनर्स ऑफ स्टीव्स बार्बर शॉप है। तो उसने हैज बिल्ट क्वाइट अ रेपुटेशन अमंग द रेजिडेंट्स ऑफ द कलोवी एज ईच कस्टमर एंटर्स हिज बार्बर शॉप। तो स्टीव yells out the number of minutes that the customer can expect to wait before getting his haircut। तो स्टीव कोई भी अगर उसके पास कस्टमर आता है बाल कटवाने के लिए, तो जैसे ही दुकान में दाखिल होता है तो वो उसको एक एस्टिमेट करके बताते थे कि इतने मिनट के बाद जो है मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब द ओनली स्टैटिस्टिशियन इन टाउन है आफ्टर बीइंग फ्रस्ट्रेटेड बाय स्टीव्स इनएक्यूरेट पॉइंट एस्टिमेट्स has determined that the actual waiting time for any customer is normally distributed। तो किसी भी कस्टमर का जो वेटिंग टाइम है, ये पॉपुलेशन है आपके पास, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका जो मीन है पॉपुलेशन का इक्वल टू स्टीव्स एस्टिमेट इन मिनट्स। इसका जो मीन है जो स्टीव्स एस्टिमेट करता है उसके बराबर है। जैसे पार्ट ए में आपसे बोल रहे हैं कि आपके पास द कस्टमर इज सेकंड इन लाइन एंड स्टीव्स एस्टिमेट इज 25 मिनट्स। स्टीव का एस्टिमेट है कि उस कस्टमर को 25 मिनट इंतजार करना पड़ेगा जो कि सेकंड इन लाइन है। तो जो इसका एक्स बार है आपके पास वो 25 मिनट्स होगा जो स्टीव्स का एस्टिमेट है। ठीक है ना, तो वो जो स्टैटिस्टिशियन है वो फिगर आउट करता है कि जो स्टीव्स का जो एस्टिमेट होता है वो सैंपल मीन का जो है, जो सैंपल है उसका मीन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इक्वल टू 5 मिनट्स डिवाइडेड बाय द कस्टमर्स पोजीशन इन द वेटिंग लाइन। और जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास वो 5 मिनट्स को हम डिवाइड करते हैं उस कस्टमर्स की वेटिंग लाइन में पोजीशन से। जैसे पार्ट ए में आपसे बोल रहा है कि कस्टमर सेकंड इन लाइन है, तो फिर जो इसका सैंपल मीन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा सिग्मा सब एक्स बार, ये 5 को हम डिवाइड करेंगे कस्टमर की पोजीशन 2 से, तो ये होगा 5/2। पार्ट बी में कस्टमर की पोजीशन थर्ड थी, तो इसमें सिग्मा एक्स बार में हम 5 को डिवाइड करेंगे 3 से। समझ में आ रही बात कि उसने किस तरीके से सिग्मा सब एक्स बार का फार्मूला जो है उसने फिगर आउट किया है। ठीक है,
तो अब आपने ये बताना है कि अगर हेल्प स्टीव्स कस्टमर डेवलप 95% प्रोबेबिलिटी इंटरवल फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन, तो आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है। जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है वो 95%। अब इसमें पार्ट ए है कि कस्टमर सेकंड इन लाइन हो और जो स्टीव्स का एस्टिमेट हो 25 मिनट्स हो। तो इसमें जो एक्स बार है वो स्टीव्स का एस्टिमेट है 25 और सिग्मा सब एक्स बार 5 डिवाइडेड बाय कस्टमर पोजीशन है 2, ये 2.5 हो गया। जो इसमें कॉन्फिडेंस लेवल आपको दिया हुआ 95% है। तो अब आप जो है z की वैल्यू निकालने के लिए आप इसका हाफ कर लेंगे रेड पोर्शन की वैल्यू निकालने के लिए। तो 0.95 का हाफ 0.475 है। अब आप z के टेबल में जाएंगे और 0.475 या इसके क्लोजेस्ट वैल्यू आप सर्च करेंगे। तो ये मैं टेबल में जा रहा हूँ, 0.475 मैंने सर्च करना है। तो मुझे बताइए z की वैल्यू क्या होगी 0.475। 0.475 देखें ये रही वैल्यू 0.475, जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है z की वैल्यू पढ़ें क्या है z की वैल्यू बताएं मुझे। यहां से क्या आपके पास 1.9 है और ऊपर आपके Sir, पास क्या 1.9. 0.06, तो 1.96 है। तो टेबल से जी जो सर। हमने z की वैल्यू जो रीड करी है आपके पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के वो है 1.96। तो अब जो 1.9 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जनरल फॉर्मूला कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये x बार प्लस माइनस z सिग्मा x बार। तो अब इसके अंदर आप रख दें वैल्यू z की वैल्यू 1.96 टेबल से आ गई। x बार रख दें, x बार आपको गिवन था 25 प्लस माइनस 1.96 सिग्मा x बार रख दें 2.5। 1.96 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया 4.9 आ गया। तो अब 25 प्लस माइनस 4.9 का मतलब है लोअर लिमिट है 25 माइनस 4.9 और अपर है 25 प्लस 4.9। तो ये आपके पास इंटरवल आ गया 21.1 से 29.9 तक। सो वी आर 95% श्योर that population mean that is actual waiting time is between 21.9 and 29.9 minutes। तो 95% ऑफ द टाइम जो है किसी कस्टमर को इन मिनट्स के दरमियान वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी पार्ट्स वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए हैं। इसी तरीके से हर एक को आप इसी तरह करेंगे, हर एक में आप एक्स बार और सिग्मा एक्स बार निकालेंगे। जो कॉन्फिडेंस लेवल आपको गिवन होगा सब में Sir, जो 95। second part है sir, हाँ sir, हेलो, जो second part है उसमें कह रहे हैं the customer is third in line. थर्ड इन तो लाइन sir है 5 तो divided by 3 करेंगे. एक्स बार, इसमें एक्स बार क्या होगा, स्टीव्स एस्टिमेटेड 15 मिनट्स, तो एक्स बार 15 ठीक है. होगा, सिग्मा एक्स बार होगा 5 डिवाइडेड बाय 3। सही है। 3. थर्ड पार्ट में सही है. स्टीव्स एस्टिमेट 38 मिनट है तो एक्स बार 38 मिनट है और सिग्मा एक्स बार होगा 5 डिवाइड बाय द पोजीशन ऑफ द कस्टमर, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 5। divided by सही है। 5. तो Sir, अच्छा अब E part जो है इसमें how are these हाँ हाउ sir, जो E part है how are these interval different from confidence interval. ये सर ये कॉन्फिडेंस ऑलरेडी इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल ही है ये आपके पास। ये थोड़ा सा इस लिहाज से डिफरेंट है क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना सिग्मा सब एक्स बार का, वो क्या होता है सिग्मा जी अपॉन सर. अंडर रूट एन। तो हमने वहां Yes पे sir. ये फार्मूला यूज नहीं किया, यहाँ पे स्टैटिस्टिशियन ने ये फिगर आउट किया कि ये फार्मूला ज्यादा सूट करता। तो ये इस लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें सिग्मा सब एक्स बार का वो जो नॉर्मल कन्वेंशनल फार्मूले हैं वो यूज नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे एक खास तरीके से उसने फार्मूला बनाया है वो यूज हुआ है। सही है, ये है कॉन्फिडेंस Okay sir. इंटरवल। सही है। तो अब इसमें जो है अब यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट है, तो 5 मिनट में अब देखिए जो आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्फिडेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल साइज। कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस इंटरवल के साइज में क्या रिलेशनशिप होगी। अगर फर्ज करें अगर जो है मैं आपको दोबारा वो एग्जांपल देता हूं कि पुलिस जो है कल्प्रिट को ढूंढ रही है। ठीक है, तो अगर पुलिस कहे कि कल्प्रिट को किसी इलाके में फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 60% है। ठीक है, अब अगर वो प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दें, वो चाहते हैं कि उस कल्प्रिट को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 90% हो, तो अब जिस इलाके में उस कल्प्रिट को वो ढूंढेंगे वो बड़े साइज का होना चाहिए या छोटे साइज का होना चाहिए। मतलब अगर हम इलाके का साइज बड़ा कर दें जिसमें हम कल्प्रिट को ढूंढ रहे हैं, तो जो हमारा कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस लेवल होगा उस कल्प्रिट को ढूंढने का, वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, बताएं कम मुझे। हो सर जाएगा बढ़ सर। जाएगा. सर बढ़ देखें जाएगा. देखें अगर फर्ज करें आप एक पुलिस एक कल्प्रिट को ढूंढ रही है, अब अगर वो सिर्फ जो है वो बहरिया यूनिवर्सिटी और गुलिस्तान जौहर तक का जो पोर्शन है कम हो जाएगा सर। सिर्फ उसको कंसीडर करें, तो हो सकता है भाई इसमें वो कल्प्रिट उनको मिल जाए, लेकिन उसके चांसेस कम है। लेकिन अगर वो इलाका जिसमें वो सर्च कर रहे हैं बड़ा कर दें, फर्ज करें अगर वो पूरे कराची में सर्च कर रहे हो, तो जाहिर है पूरे कराची में उस कल्प्रिट को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी
ज्यादा होगी बनिस्बत बहरिया टाउन और गुलिस्तान जौहर के दरमियान सर्च करने के। तो जब आप साइज को बढ़ाएंगे ना तो जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अगर आप पूरे पाकिस्तान में ढूंढे तो प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। मतलब आप जितनी ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे इंटरवल साइज उतना ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा इंटरवल साइज है तो फिर उसका कोई फायदा भी नहीं है, सही क्योंकि बात। फिर हम एक्यूरेसी हमारी कम हो जाएगी। तो जी कॉन्फिडेंस सर। लेवल और कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या रिलेशनशिप है? द मोर द कॉन्फिडेंस लेवल, द मोर द साइज ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल का साइज उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन फिर वो उतना ही लेस प्रिसाइज होगा, और फिर वी गेट मोर फजी एस्टिमेट, और हमारे एस्टिमेट उतने ही ज्यादा फजी होंगे। मतलब हम एक तरफ हमें ये फायदा तो हो रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल, हमारे श्योरिटी लेवल बढ़ रहा है, प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक नुकसान क्या हो रहा है, उसके अंदर प्रिसीजन कम हो रही है, फजीनेस ज्यादा आ रही है। तो हमें एक ट्रेड ऑफ रखना है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल का साइज भी नहीं होना चाहिए। जैसे अभी एक इलस्ट्रेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस इंटरवल साइज के दरमियान जो क्या रिलेशनशिप, ये टेबल आपके सामने नजर आ रहा है। जैसे अगर आप फर्ज करें आप कोई मशीन खरीदने जाते हैं, तो अब कस्टमर का क्वेश्चन है कि विल आई गेट माई वॉशिंग मशीन विद इन 1 ईयर। तो अब यहाँ पे जो इम्प्लाइड कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 1 ईयर का है। तो वो पूछ रहा है क्या 1 साल के अंदर में वॉशिंग मशीन मुझे मिल जाएगी? अब क्योंकि साहब 1 साल का अर्सा बहुत लंबा अर्सा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल बहुत ज्यादा है, तो जो मैनेजर्स का जो रेस्पॉन्स होगा वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। वो कहेगा आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन ऑफ दैट, यानी जो उसका इंप्लाइड कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बेटर देन 99% होगा। जाहिर है 1 साल के अंदर उसको डिलीवर करना तो बहुत आसान है। अच्छा, तो यानी अगर 1 ईयर का कॉन्फिडेंस इंटरवल का साइज हो तो जो मैनेजर का रेस्पॉन्स होगा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, वो एब्सोल्युटली सर्टेन होगा या बेटर देन 99% होगा कि ये काम वो कर सकता है, यानी वो 1 साल में वॉशिंग मशीन आपको डिलीवर कर सकता है। अगर कस्टमर का क्वेश्चन ये है कि विल यू डिलीवर द वॉशिंग मशीन विद इन 1 मंथ, अब उसने कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो साइज है कम कर दिया, अब वो बोल रहा है कि आप 1 साल के अंदर ये वॉशिंग मशीन डिलीवर कर सकते हैं। अब जाहिर है जो मैनेजर का जवाब होगा वो 99% पहले वाले से कम होगा, लेकिन अभी भी उसको पता है ये एनफ टाइम है मेरे पास, तो बोलेगा आई एम ऑलमोस्ट पॉजिटिव इट विल बी डिलीवर्ड दिस मंथ। तो वो एटलीस्ट 95% कॉन्फिडेंट है। यानी आपने जब कॉन्फिडेंस इंटरवल का साइज कम किया है तो कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो गया है। इसी तरह अगर वो क्वेश्चन करता है कि विल यू डिलीवर द वॉशिंग मशीन विद इन 1 वीक, अब वो कॉन्फिडेंस इंटरवल का साइज और कम कर रहा है, क्या आप 1 हफ्ते में ये वॉशिंग मशीन डिलीवर कर सकते हैं? तो अब जो मैनेजर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डिलीवर। कम हो जाएगा। तो आई एम प्रेटी सर्टेन दैट इट विल गो आउट विद इन दिस वीक। तो अब उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तकरीबन अबाउट 80% है। अगर आप उससे कहें विल आई गेट माई वॉशिंग मशीन टुमारो, क्या मुझे वॉशिंग मशीन कल मिल जाएगी? अब जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है बहुत छोटा कर दिया उसने, 1 डे। तो अब जाहिर बात है कि जो मैनेजर है उसको सोचना पड़ेगा, वो बिल्कुल 100% वो श्योर नहीं है, वो कहेगा आई एम नॉट सर्टेन वी कैन गेट इट टू यू देन। यानी उसका जो जवाब है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें बहुत कम है, अबाउट 40% है। और अगर आप उससे कहें विल माई वॉशिंग मशीन गेट होम बिफोर आई डू, तो ये तो आपके पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है बहुत ही छोटा साइज का हो गया, तकरीबन 1 घंटे का। तो अब जाहिर बात है इसके अंदर जो मैनेजर्स का रेस्पॉन्स है वो बहुत ही नेगेटिव होगा, बोलेगा देयर इज लिटिल चांस इट विल बीट यू होम। तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ही कम है उसका, यानी 1% चांस है कि ऐसा वो कर सकता है। तो जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंस इंटरवल का साइज बढ़ाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसका साइज भी कम होता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो यहाँ तक क्लियर है? तो ये मीटिंग जो है मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। तो अब जो आपके पास जो नेक्स्ट